देखा होगा कि उसमें एनसीटी ने खेल किया है। अब एनसीटी का खेल इशारे में तो सरकार के होगा, जो कि उसकी वो संस्था है। योग्यता में बताया गया कि इंटरमीडिएट और समकक्ष यानी प्रथमा और द्वितीय, लोग कंफ्यूज हो गए। अरे प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनको जो न्यूनतम महारताएं हैं उनसे पूरी तरीके से उनको शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनको हम इससे अलग रखेंगे। यानी उनके ऊपर ये कोई भी कार्य योजना लागू ही नहीं होगी। जब ये कोई कार्य योजना लागू नहीं होगी तो नियम बनने के बाद नियम अब नहीं बदले जाएंगे। लेकिन एनसीटी ने एक खेल कर दिया, उसमें एक लाइन नीचे से जोड़ दी। बात करते हैं हम अपने यहाँ की, जब हमारे यहाँ मुद्दा ही नहीं है टेट का, तो हम उससे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? शिक्षक समुदाय लगातार राज्य सरकार के फैसलों पर आक्रोशित हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां शिक्षक अपने हक की मांग को बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये आदेश आ रहे हैं, यह आदेश उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी परीक्षाओं को देने में सफल नहीं हो पाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम शिक्षक संगठन एक बैनर के नीचे आ चुके हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तस्वीरें आ रही थी और इसी के बीच में बाराबंकी में भी अब शिक्षक संगठन एक बैनर के तले आकर अपने इस आंदोलन को और बड़ी मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त बाराबंकी के गन्ना संस्थान में है। यहाँ पर शिक्षक नेताओं ने तमाम शिक्षकों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन किया और तमाम उन फैसलों की लेकर चर्चा की और उस फैसलों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो समझते हैं कि शिक्षक नेता इस पूरे माजरे से आखिर नाराज क्यों हैं। इसको लेकर हमने बाराबंकी शिक्षक संघ के शिक्षक नेता दिग्विजय पांडे से बात की। दिग्विजय ने क्या कुछ कहा? जी, अगर जो डिसीजन है वो नियमों पे आता तो हम सभी लोग आंदोलन में नहीं होते। नियमों को ताक पे रख करके संविधान के विरुद्ध ये निर्णय आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं, जब उस मुद्दे पे डिस्कस किया जा रहा था तो हमारी जो मांगे थी, जो न्यूनतम महारताओं को लेकर थी, जो अधिसूचना में वर्णित थी, उनको रखना चाहिए था। अगर धारा 4 पे बहस हुई होती तो आज ये स्थिति आती ही नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जो पूर्व के चयनित शिक्षक हैं उन पर ये व्यवस्था लागू ही नहीं होती। जब व्यवस्था लागू नहीं होती तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय कैसे दे सकता है? नहीं, हमको किसी नाम से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मुद्दा ये है कि जो संविधान ने हमको अधिकार दे रखे हैं, हमको भी अधिकार दिए हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। हमने 18 साल पहले नौकरी पाई। जिस समय नौकरी पाई उस समय हम पूरी मानक पे खरे उतरे थे, लाखों लाख लोग फार्म भरे थे, तब जाकर कुछ चयनित हुए थे लोग उसमें। और आज हमारी योग्यता को नकारा जा रहा है, कह रहे टेट दे करके आइए। अरे टेट कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, हम शिक्षक हैं, परीक्षा देते हैं, करवाते भी हैं और उसमें हम पास भी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो निर्णय है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस निर्णय को हम बिल्कुल चलिए, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही उन शिक्षक नेता का ये भी कहना है कि हमें परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं, हम परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात कही, ये बात निश्चित ही विचारणीय है और अब लोग इस बात पर खूब चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक डॉक्टर 20 साल पहले CPMT की परीक्षा देकर आया था, क्या आज वह नीट की परीक्षा देकर डॉक्टर बन सकता है? उन्होंने इसके कई उदाहरण भी दिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नेताओं पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठा दिया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर शिक्षकों का टेस्ट लिया जा सकता है तो इन शिक्षकों का क्रियान्वयन करने वाले राज्य सरकार के उन नेताओं को भी नेतागिरी का एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता, आइए डालते हैं उनकी बातों पर एक नजर। कॉन्फिडेंट है कि परीक्षा करवाते हैं, जी, पास होते हैं, एक परीक्षा देने में क्या समस्या? राज्य सरकार आपसे यही तो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस परीक्षा को देने में हमको कोई गलती मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज से अगर 20 साल पहले कोई जो डॉक्टर है वो CPMT का एग्जाम दे के आता है, मैंने भी CPMT का एग्जाम दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो डॉक्टर आज CPMT के थ्रू चयनित हुआ, क्या मैं चैलेंज कर सकता हूं क्या वो आज नीट के एग्जाम से पास होगा? पहले इस बात को बताएं। और आज के समय में देखिए कितने विभाग हैं, सबकी नियुक्ति पेट से होनी है। क्या पहले जो 20 साल पहले हमारा कोई भी कर्मचारी जो नियुक्त हुआ है, क्या सरकार उसके लिए पेट लागू करेगी? आप इस बात को समझ लीजिए, किसी के लिए नहीं होगा। और जो पॉलिटिकल बात आती है, लोग कहने में ही चकते हैं, हमको इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर एक शिक्षक पेट के लिए, नेट के लिए, अरे जो भी है टेट पेट के लिए सब तैयार है, तो नेताओं के लिए भी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए।
उनके लिए एक मानक होना चाहिए, उसके लिए भी एनजीईटी लागू होना चाहिए, नेतागिरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी पास करें। हम तो पास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है तर्कों पे और नियमों के अधीन। नियम जो कहेंगे, संसद जो हमको संविधान अधिकार दिया है, उसके तहत जो भी हमारा काम होगा उसको हम डंके की चोट पे करेंगे। ये मान लें कि शिक्षक नेता ये चाह रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं जी, इन लोगों को भी टेस्ट देना चाहिए। इनकी क्यों नहीं देना चाहिए? अगर शिक्षक दे रहा है, शिक्षक के लिए लागू हो रहा है, तो इस देश में जो भी संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनको भी देना चाहिए। एक छोटा सा कर्मचारी है उसको भी देना चाहिए, सभी को टेस्ट देना चाहिए। अगर वो मान रहे हैं कि शिक्षक को टेस्ट देना चाहिए, यहाँ तो देखिए जो जजमेंट जो आया उसकी थोड़ा सा वर्णन भी है, उसके मैं बात कर लेता हूँ। जज से भी कहा गया तो उसने कहा कि मैं तो आज के समय जो हमारे समय में टेस्ट होता है उसको तो मैं आज पास नहीं कर पाऊंगा। जो वकील साहब थे उन्होंने भी कहा पास नहीं कर पाऊंगा। तो और एक शिक्षक से उम्मीद कर रहे हैं जिसकी 25 साल सेवा हो गई है, जिसकी 20 साल सेवा हो गई, उससे कह रहे हैं कि आप टेट पास करके आइए। कैसे ये संवैधानिक है? आप ये बताएं हमको। कुल मिलाकर यह आंदोलन राज्य सरकार के गले के लिए हड्डी बनता जा रहा है और इन सब के बीच में शिक्षक नेताओं का इस प्रकार का बयान कि नेताओं की भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए खूब ज्यादा सुर्खियों में। यह कोई पहली बार नहीं है जब नेताओं की एलिजिबिलिटी यानी कि उनकी योग्यता पर सवालिया निशान उठे हैं। प्रकृति का नियम है कि क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। कई लोग इसे क्रिया की प्रतिक्रिया मान रहे हैं, लेकिन आप इसको लेकर क्या कुछ मान रहे हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शिक्षक नेता के इस बयान से आप कितना सहमत हैं हमें जरूर बताएं। सहयोगी राहुल त्रिपाठी के साथ मैं नितेश मिश्रा।